नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोके सव्सारणम्। भरत क्षेत्र में इस भारत देश की वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक भगवान वृषभदेव तीर्थंकर को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत जो 24 धर्म तीर्थ शासन नायक हुए, उन समस्त जिन राजों को और उनके तीर्थ शासन में अन्य भी जितने केवली भगवंत हुए हैं, सातों प्रकार के केवलियों को विनम्र प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु, इन पांचों परमेश्वरों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय गुरु शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। जय बोले परम पूज्य कृपाचार्य श्री ध्यान सागर जी महाराज की जय। मोबाइल साइलेंट हुआ। दस धर्मों का यह पर्व जब अपन व्रत तिथि निर्णय आदि ग्रंथों में देखते हैं तो माघ मास में, चैत्र मास में और भाद्रपद मास में 3 बार आता है। माघ मास में वसंत पंचमी जो पूरे भारत में मनाई जाती है, जिसको सरस्वती दिवस भी बोलते हैं लोग, और इस तरफ झारखंड वगैरह में तो उस समय जैसे यहाँ पर गणपति बापा की स्थापना रहती है 10 दिनों के लिए, और फिर नवरात्रि में देवियों की स्थापना होती है, तो वहाँ उस तरफ पूर्व भारत की तरफ सरस्वती माता की स्थापना रहती है और बहुत धूमधाम से वसंत पंचमी को मनाते हैं। तो उस समय वो दिन उत्तम क्षमा का दिन होता है, और वो चतुर्दशी तक वही क्रम रहता है, 10 धर्म होते हैं। फिर चैत्र मास में महावीर जयंती उत्तम आकिंचन्य के दिन पड़ती है। आपका ध्यान गया हो या ना गया हो पता नहीं, लेकिन महावीर जयंती उत्तम आकिंचन्य के दिन पड़ती है।
और फिर चतुर्दशी को फिर उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन होता है। चैत्र शुक्ला पंचमी को ये पर्व प्रारंभ होता है और भाद्रपद में तो खैर सब लोग बड़े सुकून से, बड़ी अनुकूलता के साथ, बड़े न ठंड न गर्मी, ऐसे वातावरण में कुछ गर्माहट तो रहती है मौसम में, पर वो ग्रीष्मकाल वाली गर्माहट नहीं होती। तो इसके साथ मनाते हैं। कोई एक बार भोजन लेते हैं, कोई पानी में 10 दिन निकालते हैं, कोई दूध पानी लेते हैं, कोई 2 बार लेते हैं। भुंजते निसकृद्वर्या द्विर्मध्या पशुवत परे। आज संयम का दिन है। तो श्रावकाचार्य में लिखा है, साकार धर्मामृत में लिखा है कि जो उत्कृष्ट मानव होते हैं वो अन्य सकृत भुंजते। जो उत्कृष्ट मानव होते हैं वो दिन में 1 बार भोजन करते हैं। तो इन 10 दिनों में कई लोग उत्कृष्ट की श्रेणी में चले जाते हैं। और द्विर्मध्या, जो मध्यम होते हैं वो 2 बार। और फिर आगे का अनुवाद करने में हमें संकोच हो रहा है, आप लोग अपने बुद्धि से, विवेक से समझ लो। तो ये जो भाद्रपद मास का पर्व है, इस पर्व में जब तिथि क्षय का प्रसंग आता है, जिसे दशमी तिथि का क्षय है, तो अब आप कल शाम को धूप दशमी कैसे मनाओगे? क्योंकि दशमी जो है कल सवेरे 7:55 को सोलापुर में समाप्त हो गई है। सोलापुर में दशमी का समय वो है। तो अब उसमें ये बताया कि सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त के अंदर अगर नवीन तिथि प्रारंभ होती है तो उस दिन व्रत करने वालों के लिए वो नवीन तिथि मान्य होती है। आज भी तिथि परिवर्तित हो रही है, लेकिन आज 10:00 पर परिवर्तित हो रही है। तो वो जो 10 बजे का समय है वो सूर्योदय से 3 मुहूर्त के बाद का समय है। इसलिए जो तिथि सवेरे थी वो नवमी थी। तो व्रत करने वालों के लिए आज की तिथि नवमी गिनी जाती है। और चूंकि इस बार तिथि क्षय है, इसलिए दिनों की तो पूर्ति आवश्यक है। तिथि क्षय के कारण 1 दिन कम हो जाता है। तो जैन समाज वर्तमान युग में वैश्य वर्ण की आजीविका में अधिक तत्पर है। और वैश्य वर्ण की 3 आजीविका आदिनाथ भगवान ने बताई थी: कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। तो वर्तमान युग में अधिकतर जैन वाणिज्य वाली आजीविका करते हैं। ये तीनों आजीविका वैश्य वर्ण की बताई गई है आदिनाथ भगवान के द्वारा। तो जो वाणिज्य में रहता है, कॉमर्स वाले का दिमाग तेज होता है। तो अब अगर 9 दिन हो रहे हैं और अपने को 10 पर्व मनाने हैं, 10 दिन का पर्व मनाना है, तो फिर उसको उसकी सेटिंग करते हैं। भारत में जिसको जुगाड़ कहते हैं। तो उसकी सेटिंग करने के लिए फिर चतुर्थी से शुरू कर लेते हैं। ऐसे अष्टानिकाओं में कई बार होता है। शुक्ल पक्षेष्टम्या आरभ्याष्ट दिनेषु च। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि अष्टानिका जो होती है वो
अब इसमें भी दो धाराएं हैं। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं जाओ पुण्यमंती, पूर्णिमा को पूर्ण कर लेना अष्टांगी का। और पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि शुक्ल पक्षेष्टम्या आरभ्य, उसको शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर ही प्रारंभ करना और वहां से प्रारंभ करके अष्ट दिनेषु च, 8 दिनों तक कर लेना। तो ठीक, जैसे भी करना हो करो, 8 दिन में कमी नहीं होना, 8 दिन जरूरी है। तो आज छठा दिन है। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का छठा सूत्र ही संयम धर्म का प्रतिपादक है। और इस छठे सूत्र में तत्वार्थ सूत्र पर अनेक टीकाएं लिखी गई संस्कृत भाषा में। जो एक प्राचीन टीका थी, समंतभद्र आचार्य द्वारा रखी हुई थी, वो आज मिल नहीं रही है। वो पता नहीं कहाँ है। बहुत लोगों ने प्रयास किया। कभी कोई बोलता है कि कर्नाटक में किसी तलघर में रखी हुई है, पर किसी को प्राप्त नहीं हो पा रही है। फिर ऐसे भी एक भविष्यवाणी हुई थी। एक छाया शास्त्री ने ध्यान लगा करके कहा था कि वो किसी जैन साधु को कभी प्राप्त हो सकती है, लेकिन उन साधु का जो जन्म काल है उसमें कुछ ग्रहों की दशा ऐसी ऐसी होनी आवश्यक है। ऐसे साधु को वो प्राप्त हो सकता है ग्रंथ। वो ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र की प्रथम व्याख्या के रूप में गंधहस्ती महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। और गंधहस्ती महाभाष्य में 84,000 श्लोक। आप अनुमान लगाइए कि अभी अगर कोई आज 84 श्लोक लिख दे तो विद्वत शिरोमणि गिना जाता है। तो अपने पूर्वाचार्य समंतभद्र स्वामी ने एक तत्वार्थ सूत्र के 357 सूत्र पर 84,000 श्लोक प्रमाण जो व्याख्या लिखी होगी, उनका ज्ञान कितना विशाल रहा होगा। तो वो टीका अनुपलब्ध है। लेकिन उनके पश्चात फिर एक दूसरे आचार्य हुए, पूज्यपाद स्वामी। बचपन का नाम देवनंदी था, दीक्षा का नाम जिनेन्द्र बुद्धि था, लेकिन जब देवताओं ने उनके चरणों की पूजा की तब उनका नाम आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुआ। तो उनकी टीका आज उपलब्ध है, सर्वार्थ सिद्धि उसका नाम है। और उस टीका में उन्होंने लिखा है कि ये जो संयम है, इस संयम के लिए साधु 8 शुद्धियों का पालन करते हैं। और 8 शुद्धियों का पालन करने से संयम की रक्षा होती है। और संयम धर्म अगर सुरक्षित रहता है तो समितियां निर्दोष होती है, क्योंकि ये दश धर्म प्रवृत्ति रूप है। यहाँ संवर के प्रकरण में आचार्य महाराज ने ये बताया कि जब साधु प्रवृत्ति करते हैं, जब ध्यान करते हैं तब नहीं, जब प्रवृत्ति करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, रखते हैं, भोजन लेते हैं, अथवा जब बाहर जाते हैं निरहार आदि के लिए, उस समय वो समिति पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। और समिति निर्दोष बनी रहे इसलिए 10 धर्मों का पालन करते हैं। तो 10 धर्मों की प्रधानता अगर गुणस्थान की दृष्टि से देखें तो 6ठे और 7वें गुणस्थान तक है। ऊपर जब ध्यान में चले जाएंगे तो फिर वो गुप्ती वाली दशा होगी। समितियों में ये 10 धर्मों का प्राधान्य है। तो अपन ने 5 दिन वहाँ सुना 10 धर्मों का विवरण, और 10 धर्मों में से 5 का सुन पाए, और यहाँ पर 6ठे दिन से आयोजन यहाँ हो गया
कोई बात नहीं, क्षेत्र बदल गया, भाव थोड़ी बदले। काल भी नहीं बदला, काल भी वही है। तो और द्रव्य भी वही क्षुल्लक है, कोई दूसरे क्षुल्लक आया नहीं है, तो वो एक ही जीव द्रव्य है। तो बहुत सुंदर बातें शास्त्रों में भरी पड़ी है। अगर बाल्यकाल से माताएं अपने बच्चों को कुछ ऐसे प्रथमान योग की कथाएं सुनाएं, जैसे भद्रबाहु चरित्र है, सुकुमार चरित्र है, तो फिर अभी आधुनिक युग को लेकर के एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया था कि बच्चे बड़े एडवांस हो रहे हैं, हम लोग पिछड़ रहे हैं, कैसे सेटिंग करना, कैसे एडजस्ट करना। और साइंस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्या करना। उनके अंदर परिवार के प्रति संवेदना कम होती जा रही है। वो बाहर जा रहे हैं पढ़ाई में मग्न होकर के, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर अपनी राह खुद चुन लेते हैं, वो चाहे गृहस्थी की राह हो या आजीविका का कोई भी राह हो। ऐसी स्थिति में फिर माता पिता उनके लिए गौण हो जाते हैं और परिवार के जो संबंध हैं उन सबको ठुकरा कर कई तो विदेश चले जाते हैं और कई स्वेच्छा से विवाह करके अपना नया घर बसा लेते हैं। वो छोटा भाई माँ बाप के साथ में सेवा करता रहता है, जो प्रतिभा संपन्न है वो यहाँ से चला जाता है। ब्रेन ड्रेन बोलते हैं इसको। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि बच्चे माता पिता का महत्व समझें और कभी भी माता पिता के प्रति असंयम का बर्ताव न करें। अभी तो स्थिति ऐसी है कि जिनने उनको बोलना सिखाया, जिनने उनको चलना सिखाया, उनको वो चुप रहना सिखाते हैं। अरे आप हमारे साथ चल करके क्या करो, बैठे रहो अभी घर में। वो अलग सोसाइटी है हम लोगों की, हम लोग अलग लोगों के बीच में रहते हैं, ठीक है। वो एक देखने का नजरिया है, अगर नजरिया बदल जाए तो नजारा बदल जाता है। तो फिर हमने विचार किया उस बारे में। कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर तत्काल नहीं दिए जाते, खोज करके विचार करके दिए जाते हैं। कई बार हमारे पास मुस्लिम्स लोग भी प्रश्न भेजते हैं, कभी कुछ ये शाकाहार आदि को लेकर के उन्होंने प्रश्न किए, तो उन सब के उत्तर हमें बहुत सोच करके और बहुत प्रमाण के साथ देने होते हैं। और कुछ साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी भी कुछ प्रश्न करते हैं। एक बार एक प्रश्न किसी ने पूछा कि जो लोग उस चीज को खाते हैं वो भी एक प्रकार से प्रकृति को संतुलित रखते हैं। कैसे? क्योंकि अगर उन प्राणियों को मारा नहीं जाएगा तो दुनिया में वही भर जाएंगे। तो इसलिए प्रकृति के संतुलन के लिए दोनों प्रकार के आहार जरूरी है, शाकाहार और मांसाहार। ये तर्क किसी विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी ने किया। तो फिर अब इसका उत्तर आप होते तो क्या देते, और हमने क्या दिया वो तो हम बता ही देंगे। आप क्या उत्तर देते? उनका क्या कहना है? इसमें एक चैप्टर आता है ना, बैलेंस ऑफ नेचर आता है। जंगलों में भी बहुत सारे प्राणी रहते हैं, फिर ऐसे जल में भी बहुत सारे जलचर जंतु रहते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और ये सब एक प्रकृति का क्रम चालू रहता है। तो इसी प्रकार उनका तर्क ये था, देखो अपने स्वाद की पुष्टि के लिए मनुष्य करुणा को भुलाकर
तर्क देता है कि ये उचित है। क्यों उचित है? तो वो उसको प्रमाणित करने का प्रयास करता है। तो उनका कहना है कि प्राकृतिक संतुलन के लिए जिन जानवरों को वो लोग खाते हैं वो भी ज़रूरी है, वरना अगर उन जानवरों को खाया नहीं जाएगा तो सारी धरती उन जानवरों से भर जाएगी। तो इसका बहुत ही सीधा सरल उत्तर है कि जानवर और पक्षियों का भक्षण करने वाले मानव कितने जानवर और पक्षियों का भक्षण करते हैं? चलो अपन भारत देश के बारे में विचार करें तो यहाँ के जो मांसभोजी लोग हैं वो बकरा, भेड़ और कुछ लोग बीफ भी खाते हैं, गाय भैंस का। और कुछ पक्षी हैं, मुर्गे वगैरह हैं, कुछ लोग तीतर खाते हैं। सबको तो सब नहीं खा सकते ना। तो जिनको नहीं खाया जाता उनसे धरती भर गई क्या? जैसे भारत में गधे को नहीं खाया जाता, लेकिन क्या भारत में गधे भर गए क्या? बिल्कुल नहीं। वो प्रकृति स्वयं अपना संतुलन बनाना जानती है। आप इतनी चिंता मत करो। आप मानव हो तो मानव बनो। देखो, रिसर्च डेंटिस्ट्स लोगों ने खोज करके मनुष्य के दांत की संरचना को मांसाहारी प्राणियों के दांत से भिन्न प्रमाणित किया है। ये शरीर की संरचना अपने आप में प्रमाणित करती है कि मानव का भोजन क्या है। और मनुष्य की जो आहार नलिका होती है, आपको पता हो, वो 21 फुट लंबी होती है। तो जैसे आपके यहाँ पर अगर कोई बगीचा वगैरह हो तो पाइप नल से लगा देते हैं, फिर पाइप ऐसे फोल्डेड होता है, उसको लंबा कर दो तो फिर वो सब जगह चला जाता है पानी। तो इसी तरह अपने अंदर की जो नली है वो पूरी फोल्डेड पड़ी हुई है अंदर अपने उदर में। 21 फुट लंबी आहार नलिका होती है। और कार्निवोर्स की कितनी बड़ी होती है? वन थर्ड होती है, यानी वो लगभग 7-8 फुट बराबर होती है अपनी 21 फुट। ऐसा क्यों? क्योंकि मांस एक ऐसी वस्तु है जो बहुत जल्दी सड़ना प्रारंभ हो जाती है। कैसे? तो ये सारी साइंस की बातें हैं, इसको हम बहुत विस्तृत नहीं करना चाहते हैं। हम आपको उस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं जो उन्होंने पूछा था कि बच्चे कैसे वो करें, वो अपने संबंधों का महत्व कैसे समझे, कि माता पिता का मूल्य क्या होता है। तो फिर उसका उत्तर हमने ये दिया था कि अगर आप बच्चे में करुणा और प्रेम, मात्र इन 2 गुणों के संस्कार आरोपित कर सको तो निश्चिंत रहना। वो अगर कभी भटक भी जाए तो लौट आएगा। अब इसका उपाय क्या है? करुणा के संस्कार डालने के लिए बच्चे को महीने में कम से कम 1 या 2 बार आप अस्पताल ले जाइए और वहाँ के जो कैबिन्स हैं जहाँ पर बीमार मरीज को रखा गया है, घर नहीं भेजा गया है, वहाँ रुके हुए हैं वो पेशेंट्स,
उनके पास उन बच्चों को ले जाइए, उनसे मिलवाइए, उनसे बातचीत करवाइए और आप बोलो कि वो जो आंटी हैं, देखो उनका हाथ फ्रैक्चर है या उनके पैर टूट गए हैं, तो अपन पूछेंगे कि आपको तकलीफ़ तो नहीं है, कैसा लग रहा है। और अगर उनको ज़्यादा तकलीफ़ होगी तो फिर अपन उनको कोई ऐसी बात सुनाएंगे कि उनका ध्यान तकलीफ़ से हट जाए। और फिर अपन उनको कुछ पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें देंगे। अगर वो पढ़ने में रुचि रखते हो तो उनको पुस्तकें देंगे। अगर उनकी संगीत में रुचि हो तो अपन उनको कोई संगीत सुनाएंगे। और अगर उनकी कविता में रुचि हो तो बेटा तुम एक आध कविता कंटेस्ट कर लेना और वहाँ चल करके उनको सुनाएंगे अपन। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। आप अगर क्रिएटिविटी का उपयोग करो, अपनी रचनात्मकता का, तो ऐसे ऐसे उपाय निकलते हैं कि फिर बच्चे को कुछ दिनों तक आपका साथ आवश्यक पड़ेगा। उसके बाद जब वो संस्कारित हो जाएगा तो फिर वो पीड़ितों की पीड़ा समझना सीख जाएगा। और जिसने पीड़ितों की पीड़ा समझना सीख लिया वो सही मायने में इंसान बन जाएगा। और इसके लिए बच्चों को डेमो देना ज़रूरी होता है। डेमो का मतलब जो आँखों से दिख सके ऐसा उदाहरण, उसको डेमो बोलते हैं। जैसे हमने एक दिन कहा था कि आप अगर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डालोगे तो वो डेमो बच्चे में वैसा संस्कार डाल देगा। फिर आप लाख महत्व समझाओ माँ बाप का, तो वो बच्चा जो आंखों से देख चुका है वो ही करेगा। और जब आपकी बारी आएगी तो वो आपको वहाँ भेज देगा और उसके बच्चे उसको देखेंगे तो वो परंपरा जीवित रहेगी। तो ऐसी परंपरा जीवित रखना चाहोगे कोई? अभी देखो, जब सब कुछ अनुकूल है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ या ना क्या बोले, लेकिन जब आफत आती है तब अकल भी आती है। इसलिए पहले से अगर अपन देखो, ये गृहस्थ जीवन हो या साधु जीवन हो, संयम का बड़ा महत्व है। अगर साधु अनर्गल वचन बोलने लग जाए तो फिर श्रोताओं में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। और अगर गृहस्थ बच्चों के सामने अनर्गल प्रवृत्ति करने लग जाए तो बच्चे सत्संस्कार से वंचित रह जाते हैं। इसलिए अगर आपके यहाँ संतान है तो आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को संयमित करें। बात समझ में आ रही है ना? और संयमित करने के लिए कुछ बलिदान करना होता है, सरल नहीं है। ये अनेक माताओं का, पिताओं का अनुभव है कि एक संतान के पालन पोषण के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। और जिन परिवारों में किसी एक पेरेंट की कमी होती है, मान लो कोरोना में एक सदस्य चला गया, तो फिर जो शेष रह जाता है उसको दोनों उत्तरदायित्व पूर्ण करने पड़ते हैं। अभी 2-3 वर्ष पहले एक युवक थे, उनके यहाँ 2 बेटियां थीं, कोरोना में चले गए। और उनको पहले से पता था, वो माता पिता की सेवा में संलग्न थे, माता पिता को भी कोरोना था, तो वो उनकी सेवा करते रहे। उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की और चुपचाप, उनको आभास हो रहा था
कि मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य कैसे छोड़ दूं। उनने अंत तक सेवा की और स्वयं दिवंगत हो गए। ऐसी स्थिति में अब पूरी जिम्मेदारी उनकी श्रीमती पर है। तो ये बड़े बलिदानों से देश के नागरिक तैयार होते हैं। इन बच्चों में आप जहाँ पढ़ने भेजते हैं वहाँ उनको धनोपार्जन सिखाया जाता है। आप गुरुओं के पास ले जाते हैं तो वहाँ उनको धर्मोपार्जन सिखाया जाता है। और आप जब तक उनके साथ रहते हैं, अभी तो क्या है कि केयर टेकर्स के भरोसे छोड़ देते हैं बच्चों को। वो क्या संस्कार देंगे? वो केयर टेकर अगर खुद तंबाकू खा रहा होगा या फिर और कोई व्यसन कर रहा होगा तो बच्चा क्या सीखेगा? और ऐसी व्यस्तता है कि दोनों पेरेंट्स काम में लगे हुए हैं। सुबह से चले जाते हैं, शाम को आते हैं, और शाम को आने के बाद जो थकान रहती है, एक साइंटिफिक रिसर्च है कि थकान कब आती है? थकान कभी उस कार्य को करने पर नहीं आती जिस कार्य को आप लगन से करते हो। रुचिपूर्वक अगर कोई कार्य करो तो आप थक ही नहीं सकते। प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन जब अपना काम करते थे तो एक किस्सा ऐसा बताते हैं कि उनका दोस्त साथ में भोजन करने वाला था उनके, और पत्नी ने थाल लगा रखे थे। तो इनने कहा कि मेरा थोड़ा काम बचा है तो मेरी थाली बाद में लगाना। तो पत्नी बोले कि अब कितना वेट करूं मैं। और ऐसा करते करते वो दोस्त खा करके चला गया, और आइंस्टाइन अपना काम पूरा करके जब वहाँ आए थाली के पास, तो उनको लगा कि अरे मैं भोजन कर चुका हूँ। ओ, फिर काम में लगे। तो ऐसी हालत भी हो जाती है कई बार लोगों की। तो इतना लगन उनको अपने काम में थी। एक स्टूडेंट शाम को घर आती एकदम थकी हुई, और माँ से कहती कि बस मम्मी अब मेरे को रेस्ट करना है। ठीक है, रेस्ट कर ले, थोड़ा कुछ ले ले। तो वो कुछ ले करके फिर रेस्ट करने चले जाती है। उसी समय उसके मोबाइल पर कॉल आता है कि अपने सब क्लासमेट्स वहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं और तुम्हें ज़रूर आना है। तो वो सोचती है कि अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है बाद में सो जाएगी। वो प्रोग्राम में जाती है। प्रोग्राम में जाने के बाद इतना धूम प्रोग्राम होता है, वो थकान सब गायब। अभी हालत नहीं थी वहाँ बैठने की माँ के साथ 2 मिनट, और अब वहाँ सहेलियों के साथ पूरी रात प्रोग्राम करती। तो ये लगन की बात है। ये दुनिया स्वार्थी है, सुनने में बुरा लगता है, लेकिन जो लायक होते हैं उनकी यहां पर पूछ होती है, और जो रुचिकर नहीं होते उनसे लोग ऊब जाते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। इसलिए आपको एक बात तो सीखनी पड़ेगी इस दुनिया में चलने के लिए, आपको इंटरेस्टिंग बनना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग, देखो सबके पास कोई ना कोई गुण होता है। आचार्य ने कहा था कि जिस प्रकार कोई कक्ष द्वार विहीन नहीं होता, यानी कोई भी कमरा ऐसा नहीं हो सकता जिसमें दरवाजा ना हो, उसी प्रकार कोई भी मानव ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। तो आपको अपनी प्रतिभा को पहचान कर ऐसा बनना होगा। अब वो बनने का मतलब ऐसा नहीं कि बनावटी रूप से कुछ बनना होगा, नहीं,
आपको अपना ऐसा निखार करना होगा जिससे सहज रूप से आप दूसरों के काम आओ, क्योंकि काम की चीज कोई फेंक नहीं सकता। आज तक कभी किसी ने देखा मोबाइल फेंकते हुए किसी? जब वो मोबाइल बिल्कुल बेकार हो जाता है तब उसको वेस्ट में डाला जाता है। वो जब तक काम करता है तब तक कोई नहीं फेंकता। तो इसी प्रकार मनुष्य मरते दम तक, देखो, अपने अंदर इतनी क्षमता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लुइस एल हे ने लिखा कि अगर कोई आपके साथ टेढ़ा बर्ताव करता है तो आप एक काम करो, ये भी एक संयम की बात है, एक ऐसा काम करो कि 3 महीने तक उसके बारे में अच्छा सोचने लगो। जो अपने साथ बुरा बर्ताव करता है, ये बहुत कठिन काम होता है कि अपन उसके बारे में अच्छा सोचें। अपन पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, वो तो खैर सबको पता ही है क्या क्या सोचते हैं लेकिन खुद पता नहीं रहता है कि अब और क्या सोचने वाले हैं। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि कुछ हो जाए उसके साथ। आप समझ रहे ना, कुछ हो जाए, वो कुछ का मतलब सब समझते हैं। और कभी कभी उसका अनिष्ट भी सोचते हैं, लेकिन नहीं। ये एक हीलर का कहना है, एक उपचारक का कहना है कि आप 90 दिन के लिए उसके बारे में एक भी बुरे विचार अपने मन में मत लाओ, और उसके बाद आप चमत्कार देखना कि आपके विचारों में कितनी शक्ति है, उसका आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। अपन नकारात्मक विचारों से दुर्घटनाओं को अपने पास खींचते हैं। अपन अनिष्ट को आमंत्रित करते हैं। तो उससे बचने का उपाय यही है कि जैसे ही अपने जोसेफ मर्फी ने लिखा है, नेवर कंप्लीट ए नेगेटिव सेंटेंस। कोई आप ऐसे कोई वाक्य बोल रहे हो और उस वाक्य में कुछ नकारात्मकता है, जैसे मान लो आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो और उसकी कोई बुराई आपको अचानक याद आ जाती है और वो आप अपने मुख से निकालना चाहते हो, लेकिन उसी समय इस पंक्ति का स्मरण कर लेना, नेवर कंप्लीट ए नेगेटिव सेंटेंस। कोई भी नकारात्मक वाक्य कभी पूरा मत करो, उसको दूसरी दिशा दे दो। वो व्यक्ति, जैसे आपने वो व्यक्ति शब्द बोला और उसके बाद जो आप बोलने वाले हैं कोई खतरनाक चीज उसके बारे में, उसके बदले आप ये बोल सकते हैं, बदल रहा है। बदल तो रहे हैं सब लोग, वो झूठ बोलने का भी दोष नहीं लगेगा आपको। मतलब उसमें कुछ निखार आ रहा है, उसमें अच्छाइयाँ वृद्धिंगत हो रही। अगर एक साइंटिस्ट ग्रेग ब्रैडन, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो जब भारत आए तो भारत में बिना दवाई के कैंसर का उपचार हो रहा था कहीं पर। वो देखने गए कैसे हो रहा है और वो अपने यंत्र वगैरह सब लेकर के गए। उन्होंने खुद अपने व्याख्यान में ये बात कही है कि मैं देखता रहा, समय बीतता रहा, और सिर्फ वो जो उपचारक थे, 3 साधु थे, वो बीच में वो पेशेंट था कैंसर वाला, जिसको डॉक्टरों ने हॉस्पिटल से वापस कर दिया था कि भाई अब हम नहीं संभाल सकते, इसको टर्मिनल स्टेज है,
तो ये हमारे बस का नहीं है केस। तो वो 3 जन ऐसे बैठ जाते थे उसके आजू बाजू, और ऐसे बैठ करके थोड़ी देर आंख बंद कर लेते थे। ग्रेग ब्रैडन भी देख रहा था ये सब, और उसके बाद उन्होंने जो समयावधि निश्चित की थी वही 90 दिन की समयावधि थी। आखिरी दिन आ गया, अभी तक वो जो यंत्र लगे हुए हैं उस पेशेंट पे, स्क्रीन पे वो कैंसर की गांठ दिख रही है, और वो लोग कुछ बोलते भी जा रहे हैं, कोई मंत्रोच्चारण भी करते जा रहे हैं, और देखते देखते उस स्क्रीन में वो गांठ ऐसे छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, और पूरी की पूरी वो गांठ विलुप्त हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ग्रेग ब्रैडन बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा, बड़े आश्चर्य की बात है, ये कैसे पॉसिबल है? और वो मशीन तो झूठ नहीं बोल सकता, सही में कैंसर ठीक कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद फिर वो उनसे मिलने गए, पूछा कि आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हम जब आँख बंद करते थे, आँख खुली होती थी तब हम जानते थे कि ये पेशेंट है, लेकिन आँख बंद करने के बाद सब कुछ हमारे हाथ में होता था, हम चाहे जो विचार करें। तो हम ऐसा विचार करते थे कि हमारे सामने एक बच्चा है, वो पूरी तरह तंदुरुस्त है, और जब हम वैसा विचार करते थे थॉट, डिजायर, फीलिंग, तो पहले थॉट होता था, फिर डिजायर हमारी भावना होती थी, ये स्वस्थ है, ये स्वस्थ हो, ये नहीं, वो फ्यूचर को प्रेजेंट में लाना है, इसलिए स्वस्थ है, इस भाषा का प्रयोग करना है। और फिर थर्ड, हम ये फील करते थे, ये महसूस करते थे कि जिस बच्चे का हम यहाँ ध्यान कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही स्वस्थ ये इंसान है। और लगातार इतने दिनों तक करने के बाद आज आखिरी दिन था, वो गांठ समाप्त हो गई, और हमने तो नहीं देखा कि क्या हुआ स्क्रीन पर, लेकिन हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं, अब इसके अंदर कोई रोग नहीं है, पूरी तरह स्वस्थ है। तो ग्रेग ब्रैडन बोलता है कि आई हैव रेड इन स्क्रिप्चर्स दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स, I have practically experienced it in India. बोले श्रद्धा पहाड़ को हिला सकती है, तो ये मैंने देखा, थॉट, डिजायर, फीलिंग, इतनी एनर्जी होती है अपने पास कि अगर अपनी एनर्जी को फोकस करो तो चमत्कार होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में बहुत शक्ति है, सोलर एनर्जी शब्द सुना है, सौर ऊर्जा, लेकिन उसके प्रकाश से कोई जलता नहीं है। और अगर कॉन्वेक्स लेंस उस प्रकाश को नीचे फोकस कर दे जलने योग्य वस्तु पर, तो वो वस्तु जल जाती है। इसी प्रकार संयम में वो शक्ति है कि हर प्राणी में अपार शक्तियां हैं, वो संयम की शक्ति से उन शक्तियों को केंद्रित करता है, और शक्तियां केंद्रित होती है तो असंभव संभव हो जाता है। तो उनको पहला उत्तर हमने ये दिया कि बच्चे को करुणा सिखाने के लिए दुखियों के पास ले जाओ और दुखियों के मुखड़ों पर मुस्कान लाने की कला उसको सिखाओ। फिर दूसरा उपाय है, उसको प्रेम करना सिखाना होगा। देखो, बच्चा पैदाइशी करुणावान नहीं होता। जब उसको क्रोध आता है
तो वो माँ के आभूषणों को खींचकर खून निकाल देता है, इतना क्रूर हो जाता है। तो उसको करुणा सिखाने के लिए बगीचों में ले जाओ और जो पेड़ पौधे मुरझा गए हैं वो उसको दिखाओ कि देखो इसको पानी नहीं मिला है ना, तो ये प्यास के कारण मुरझा गया है, और उसके हाथ से उसमें पानी डलवाओ। और आप देखना कि ये जो क्रोटन वगैरह के जो पौधे होते हैं ना गमले में, उसमें पानी डालने के 15 मिनट बाद वो पत्ते जो मुरझा गए थे वो खिल उठते हैं। बच्चा जब आँख से देखेगा तब उसको विश्वास होगा कि अरे ऐसा होता है। और इसी प्रकार उसको आपने वनस्पतियों से उसको प्रेम कराना सिखा दिया। और कभी कभी तो बच्चे बातचीत कर लेते हैं पेड़ पौधे से। एक बार जंगल से एक काले चीते को लोगों ने पकड़ा, उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था, वो दिन रात गुस्से में रहता था। फिर किसी एक साइकिक को वहां पर बुलाया जो भावनाओं को समझने में समर्थ थी, एक बहन थी। उसको बुलाया, बोले कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, बाकी सारे जानवर तो कुछ दिनों में शांत हो जाते हैं, पकड़ के लाते हैं उनको तकलीफ तो होती है क्योंकि उनको अपना वातावरण पसंद रहता है और अपन इंसान अपने स्वार्थ के लिए उनको बंदी बना लेता है, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में अब ये नाराज़ है, क्या करना। तो वो उसके पास जाती है और थोड़ी देर उससे ध्यान लगाती है। कई बार अपन शांत बैठते हैं तो अपने को समझ में आता है कि आसपास क्या चल रहा है। फिर वो आँख बंद करके ही बोलती जाती है कि इस जानवर को ऐसा लग रहा है कि जंगल में सब लोग इसका आदर करते थे, यहाँ पर इसका कोई आदर नहीं हो रहा। एक कारण ये है गुस्से का, दूसरा कारण ये है कि इसको बंधन पसंद नहीं। ऐसे कई कारण उसने बताया। और जब उसको आदर दिया गया तो उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आया, और उसको जब थोड़ा खुला वातावरण दिया गया तो उसका गुस्सा शांत हो गया। तो प्राणियों से प्रेम करना सिखाओ। तोते हैं, खरगोश हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिससे बच्चों को अपने आप प्रेम होने लग जाता है। तो उनकी संगति में आप अगर उनको प्रेम करना सिखा दोगे तो जिसने करुणा और प्रेम सीख लिया वो बाकी अच्छाइयाँ अपने आप सीखने लग जाता है। अगर आपने ऐसी बात पहली बार सुनी हो और आपको भी अगर ये चीज़ें सीखने की आवश्यकता हो तो संकोच मत करना। जब तक जीवन है तब तक आशा है, तब तक समय सीख लेना। तो आचार्य कहते हैं कि 2 प्रकार का संयम आपको प्रवृत्ति के समय पालना होगा। कौन से 2? एक पंक्ति है, प्राणेन्द्रिय परिहार संयम। जीवों के प्रति आपको बहुत नरम बनना पड़ेगा और इंद्रिय और मन के प्रति आपको कठोर बनना पड़ेगा। देखो ये संयम जो है ना, नरमाई और कठोर के सैंडविच के बीच में पाया जाता है। नरमाई किनके प्रति? त्रस और स्थावर जीवों के प्रति। तो उसको 6 प्रकार का संयम कहते हैं, 5 स्थावर और 1 त्रस संबंधी। जो लोग नहीं जानते तो उनको बता दें कि 5 स्थावर में वनस्पति होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर हैं। और एक त्रस का अर्थ क्या होता है? जो प्राय करके जो जीव चलते फिरते हैं, जिनमें रक्त आदि
7 धातुएं पाई जाती हैं उनको त्रस्त जीव कहते हैं। 2 इंद्रियों को आदि लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे जीव त्रस्त जीव होते हैं। ठीक है, इनके प्रति आपको रक्षा का भाव रखना है, अपनी प्रवृत्ति से इनको बाधा ना हो इतना ध्यान रखना। ये उनकी बात चल रही है अभी यहाँ पर, जो उत्तम संयम धर्म का पालन करने वाले मुनिराज हैं। तो ये आचार्य मुनियों को निर्देश दे रहे हैं कि आपको षटकाय जीवों की रक्षा करनी है, ये एक संयम हुआ। और दूसरा, आपको 6 पर काबू पाना है। 6 को आप समझ रहे होंगे, 5 इंद्रियां और इंद्रियों का बाबा मन, इन 6 को काबू में रखना है। और इतना कर लो तो संयम धर्म हो गया। और संयम धर्म अगर आप अपनी भूमिका के अनुसार भी इतना कर लो, क्योंकि देखो गृहस्थ जीवन में मुनियों की बराबरी तो नहीं हो सकती, लेकिन आप जितना कर लो बड़ी सुंदर बात है। शांति के पुरुषार्थ बिन हम शांति कैसे पाएंगे, देह की ही चाकरी में दिन निकलते जाएंगे, ऊपरी उपचार भर से रोग कैसे जाएंगे, चर्म धोने से कभी भी कर्म ना धुल पाएंगे। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सरसुमात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि शुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं खा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।